ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 17 अगस्त 2026। वरदान है तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना। इन तीन शब्दों की स्मृति द्वारा सदा विजयी भव। तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना। इन तीन शब्दों की स्मृति द्वारा सदा विजयी भव। हर आत्मा यही चाहती है कि हर कर्म में विजयी बने। विजय अलग है, सफलता अलग है। विजय क्या होता है? आपके सामने कोई एक व्यक्ति है, उसके साथ कुछ कंपटीशन है या युद्ध चल रहा है, तब आप क्या कर सकते हैं? क्या करना है? विजयी बनना पड़ता है। स्पेशली आपने किया हुआ अपना ही कर्मों का हिसाब किताब या माया कोई व्यक्ति द्वारा आपका हिसाब किताब आता है, उनके सामने ईश्वरीय ज्ञान के आधार पर, अनुभव के आधार पर, ज्ञान का एप्लीकेशन के आधार पर आपको विजयी बनना पड़ता है। तो उसके लिए क्या करना है? इसके लिए बाबा ने बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया। जैसे कि समझ लीजिएगा कि ड्रामा के अनुसार आप ये घर में रह रहे हो, लेकिन दुनिया में क्या होता है ना, समय के अनुसार जीने का तरीका जो है ना, वो चेंज होता है। अब जो जब छोटेपन में थे उस समय का जीने का तरीका अलग था, अभी अलग है, भविष्य में और भी अलग हो जाएगा। फास्ट चेंजेस आता है। जब हम छोटेपन में थे, लकड़ी से भोजन बनता था। नीचे उसका जो भोजन बनाने का, उस भी मट्टी से इंस्ट्रूमेंट रखते थे। लेकिन जब गैस स्टोव आ गया तो पुराने सिस्टम को तोड़ना पड़ा ना। तो उसके अनुसार जैसे आपको चाहिए ऐसे वो जगह को मोड़ना पड़ता है। उसके बाद जो नया इंस्ट्रूमेंट लेकर आके वहां जोड़ना पड़ता है। जैसे कि पहले मट्टी का फ्लोरिंग था, उसके बाद टाइल्स आ गया, मार्बल्स आ गया, तो पहले वाला तोड़ना है, जैसे चाहिए ऐसे मोड़ना है और जोड़ना है। आप तक ठीक है, आपका नेक्स्ट जनरेशन आता है ना, उनके लिए अलग। तो वो लोग क्या चाहते हैं, उनको जैसे चाहिए ऐसे पुराने को तोड़ डालते हैं और मोड़ते हैं और जोड़ते हैं। ऐसे ही हमारे सामने भी हर रोज वैरायटी आत्माएं, वैरायटी पार्ट लेकर आते हैं। साथ में जो ऑलरेडी आत्माएं हैं, उनके साथ भी हर दिन हमारा पार्ट चेंज होता है। एक सेकंड में खुशी में है, नेक्स्ट सेकंड में गुस्सा आ जाता है। तो खुद को चेंज करना पड़ता है ना समय के अनुसार। यस, सुबह घर से निकले थे, ठंडी था, जर्किन पहन लिया। दोपहर तक बाहर ही रहना पड़ा, तो जर्किन निकालना पड़ेगा ना। खुद को ऐसे चेंज करना पड़ेगा ना, नहीं तो वातावरण का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ जाता है। इसलिए हम विजयी नहीं बन सकता है। तो खुद को परिवर्तन करना पड़ता है। ये तो स्थूल हो गया। बाबा कहते हैं आत्मा के लिए क्या करना है? 63 जन्मों से जो आपका संस्कार है, जो पुराना बिल्डिंग है, फाउंडेशन है, उसको तोड़ना पड़ता है। जो बिल्डिंग देह भान के आधार पर, देह अभिमान के आधार पर, रावण की विकार के आधार पर, नाम मान शान के आधार पर बिल्डिंग खड़ा। विजयी बनना है तो पहले जेसीबी लेकर आना पड़ता है, नहीं तो बॉम्ब डालना पड़ता है, नहीं तो जलाना पड़ता है।
आप नहीं जलाएंगे ना, तो पंच तत्व भूकंप में आकर या बम गिराकर अपने आप जल जाएगा वो, थोड़ा। हाँ, इसी की क्या होता है ना, गवर्नमेंट का जगह रहता है। आपने गवर्नमेंट से लिया, टैक्स पेमेंट कर रहे हो, जिंदगी जी रहे हो, ठीक है। लेकिन उस जगह पर गवर्नमेंट का रोड आता है, ब्रिज आता है, तो क्या कहते हैं, देखो हमको ये जगह भी चाहिए, हमको वापस से दो। नोटिस दिया जाता है आपको। उस नोटिस के समय पर जब आपके हाथ में आता है, जब वो टाइम लिमिट देते हैं, तब तक आपने उस जगह को क्लीन किया, तोड़ कर दिया तो बहुत अच्छा, नहीं तो वो लोग जेसीबी लेकर आते, तोड़ डालते, तो आपका मेन घर भी डैमेज हो जाएगा। इसलिए बच्चे विनाश के पहले, टेस्टिंग पेपर आने के पहले, अपने हिसाब किताब आने के पहले, अपने संस्कार से, कोई आत्मा से, पंच तत्वों से आने से पहले ही पुराने आपका अपना ही किया हुआ कर्म बंधन तोड़ना है। अपना, दूसरों का नहीं। हम दूसरों को डायरेक्शन देते हैं, क्या कहते हैं, देखो आप में ये कमी कमजोरी है, इसको ठीक करो। दूसरों को थप्पड़ लगाने में बहुत होशियार है, दूसरों के बिल्डिंग गिराने के लिए होशियार है, लेकिन अपना बिल्डिंग बिल्डिंग गिराना, तो मेरा कैसे गिराएंगे, है ना। दूसरों को डायरेक्शन देते हैं, देखो वो आत्मा है, आपके बच्चे नहीं है, आत्मा समझकर व्यवहार करो। रोना नहीं है, क्यों रोते हो। दूसरे का कोई बेटा मर जाता है तब हम उनको भाषण करते हैं, लेकिन जब आपका अपना कोई शरीर त्याग कर देता है, अपना बिल्डिंग गिर जाता है, अपना मोबाइल गुम हो जाता है, तब सच्चाई क्या है पता चलता है। तो जो जो अनवांटेड थिंग्स, जो पुरानी हो गया है, उसका भी कोई काम का नहीं है, उसको तोड़ना पड़ता है। नेक्स्ट, बाबा ने कहा अपना स्वभाव संस्कार समय के अनुसार मोड़ना पड़ता है। यस, पहले जिंदगी में कोई आपको मिलते थे तो कहते थे आंटी, अंकल। अभी बाबा के बच्चे बन गए, भाई, बहन, चेंज हो गए ना। इनको भी देखते हो, आत्मा समझ कर देखना। जिनको भी देना है, ईश्वरीय शक्ति देना है। यस, पहले जो भी आते थे हम उनको टोली देते थे, पॉम्पलेट देते थे, गिफ्ट देते थे, पेन देते थे, टॉवल देते थे, घर में स्टॉक रखते थे। लेकिन अभी समय के अनुसार निराकार शक्ति दे दो। पहले घर में लोगों को देते थे, रिश्तेदारों को देते थे, अभी विश्व को दे दो। तो अपने विधि को चेंज करना पड़ता है ना, समय के अनुसार। जितना आप अनुभवी बनते हो, ऐसे अपने स्वभाव संस्कार आगे वाला क्या देता है उसका चिंता आप मत करना। आपको क्या देना है, भगवान ने आपको क्या सिखाया है, वो आप करते जाना, उससे आपको रिजल्ट्स पता चलता है। तो बाबा कहते एवरी डे तोड़ना पड़ता है, ऐसा नहीं कि एक बार नहीं, तोड़ना पड़ता है। यस, पहले तो फोन ऐसा था, रिंग करने वाला, उसके बाद प्रेस करने वाला है, उसके बाद पेजर आ गया, उसके बाद नॉर्मल फोन आ गया, उसके बाद अभी एंड्रॉयड आ गया, उसमें तीन तीन कैमरा आ गया, अभी चार चार सिम डाल सकते हैं, वो आ गया ना। तो समय के अनुसार नया खरीदना पड़ता है। यस, उसके बाद जोड़ना पड़ता है। कैसी, किसके साथ जोड़ना, एक बाप, दूसरा ना कोई। पहले मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा बिल्डिंग, मेरे गहने, मेरे बच्चे, मेरा 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 इकट्ठा करते थे। नया बिल्डिंग चाहिए, नया कार चाहिए, है ना। अभी एक बाप, दूसरा ना कोई, सारा संबंध, सारा कार्य, सारा कर्म, सारा व्यवहार एक बाप के साथ, मन से। किसी को भी पता नहीं चलता है कि आप क्या कर रहे हो, आप गुप्त वॉरियर्स हो। लौकिक में ही रहते हो, कलर कपड़ा पहनकर ही रहते हो, अपने परिवार में ही रहते हो, लेकिन अंदर ही अंदर गुप्त। जैसे कोई कोई लड़की या लड़का किसी को लव करता है तो किसी को पता नहीं चलता है ना, सीक्रेट में वो रहते हैं, लव करते रहते हैं। पहले तो लव सीक्रेट में था, अभी तो ओपन हो गया, है ना। वो कोई किसी से डरते नहीं है अभी, है ना। ऐसे बाबा कहते हैं अंदर ही अंदर
एक बाबा के साथ सच्चे संबंध को जोड़ना। तो जो बच्चे समय के अनुसार, बाबा के मुरली के अनुसार अपने जिंदगी में हर रोज तोड़ते हैं, मोड़ते हैं और जोड़ते हैं, वही सदा विजयी बनते हैं। जब हम पहले बाबा के ध्यान में आए थे, तो पहले बाबा ने हमारे द्वारा धन का सेवा ली निमित्त होकर, उसके बाद स्थूल सेवा लिया, उसके बाद चित्र प्रदर्शनी में ज्ञान सुनाने का, उसके बाद किसी को कोर्स कराने का, उसके बाद मुरली सुनाने का, उसके बाद बट्टी कराने का, एक दिन का, आधा दिन का, उसके बाद 3 दिन का, ऐसे 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 बढ़ाते गई। और आज एक जगह पर बिठाकर ईश्वर सेवा करने के लिए बाबा कह रहे हैं। तो जैसे बाबा ने कहा मुझे चेंज करना पड़ता है ना, नहीं नहीं नहीं, हम ऑनलाइन का नहीं करेंगे, जूम का नहीं करेंगे, पहले जैसे बैग लेकर घूमते जाएंगे। सॉरी, निमित भाई बहनों ने कहा भाई जी आप क्लास कीजिएगा, हम रिकॉर्डिंग करेंगे। ओके रेडी, आप रेडी हैं तब करने के लिए रेडी है। तो खुद को कोई भी वैरायटी का सेवा करने के लिए समय के अनुसार मोड़ना पड़ता है। एक होता है बाबा इशारा देता है, समय के पहले मोड़ लो, नहीं तो सभी लोग चेंज होने के बाद उसके बाद मैं चेंज हो जाता हूं, तो मेरा ये मोड़ने का जो स्टाइल है ना वो आउटडेटेड हो जाता है। तब सभी लोग वो सिस्टम में आ गए हैं, आप लास्ट में आएंगे तो आपके साथ में कौन भी नहीं रहेंगे। तो आज भी हम दुनिया में देखते हैं ना, समय के अनुसार भोजन का स्टाइल चेंज हो गया, कपड़े का स्टाइल चेंज हो गया, जो घर में यूज करते साधन चेंज हो गया। देख लीजिए अपने घर में इलेक्ट्रिकल सिस्टम कैसा है, घर बनाते हर घर में फर्नीचर का स्टाइल कितना चेंजेस है ना। हर चेंजेस आप दुनिया में स्थूल रूप में देख रहे हैं। ऐसे जो आत्माएं अपने अंदर भी मन बुद्धि संस्कार को जो समय के अनुसार तोड़ते हैं, जोड़ते हैं और मोड़ते हैं, वही सदा विजयी बनते हैं। इसलिए बाबा ने कहा बच्चे देखो, अब जब दुनिया में आए थे, आपके जो सीनियर लोग थे उस समय व्यवहार अलग था, सभी लोगों को पांव पड़ते थे हम, लेकिन आपके लेवल में चेंज हो गया, आज के बच्चे तो और भी चेंज हो गए। तो उसके अनुसार मुझे चेंज होना है, वो चेंज होने वाले नहीं है। तभी 4 दिन अच्छा रह सकते हैं आप, और हर कर्म में विजयी बन सकते हैं। नहीं तो आपस में फाइटिंग, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन चलता रहेगा, स्थूल में और सूक्ष्म में। तो ये 3 शब्दों को याद रखना, सारी पढ़ाई और शिक्षाओं का सार, यह 3 शब्द है। बाबा ने इतना समय में हमको जो ज्ञान दिया, एजुकेशन दिया, क्या एजुकेशन दिया, जिंदगी जीने का एजुकेशन दिया है ना, जिससे आपको सफलता मिले, जिंदगी ठीक हो, वो जिंदगी आपको खुशनुमा हो, उसको एंजॉय करें। उसके पहले कितना दुख था, आज भी जिन्होंने इस विधि को अप्लाई नहीं किया, आज भी वो बहुत दुखी है ना। और कभी कभी हम लोग भी समय के अनुसार अपने कमी कमजोरी को तोड़ते नहीं है, तो क्या होता। अभी समझ लो कोई एक पुरानी साधन अपने अपने पास रख लिया, थोड़े दिन रहने दीजिए ना, वो लोहा है, उसमें जंग लगा हुआ है, उसके बाजू में बहुत अच्छा प्रोडक्ट रखा है, इसका जंग उसमें भी लग जाएगा ना, तो वो भी खराब हो जाएगा। उसी दिन आपने फेंका होता, अच्छा चीज तो अच्छा ही हो जाता था। ऐसे किसी ने कुछ कहा, आपको डांटा, उसको मन में ऐसे ही रख दिया संस्कार में, वो बड़ा होता जाएगा, नया हिसाब किताब बन जाएगा, और एक दिन आपके सामने वो आएगा ना। इसीलिए तुरंत उसको क्या करना पड़ता है, क्लीन करना पड़ता है। तो पढ़ाई का सार है, नंबर 1, कर्म बंधन तोड़ना है, जो आपको बंधन के रूप में है, उसको क्या करना पड़ता है, कर्म बंधन तोड़ना है। इसके मतलब संबंध को ही तोड़ना है, घर ही छोड़कर जाना है, जंगल जाना है, सेंटर में जाकर ही रहना है। नो, मन से जो कर्म करते हो उससे आपको दुख का एहसास होता है, उसके फ्रीडम नहीं है। जिस कोई चोरी करता है, किसी को मार डालता है, उनके शरीर को जेल में लेकर जाके बांध के रखते हैं ना, जहां जाए वो नहीं जा सकता। ऐसे कर्म बंधन के कारण आपका मन बुद्धि बाबा में नहीं जा सकता है, दैट इज द मेन रीजन।
आपको योग नहीं लग रहा है, बाबा आपको यूज नहीं कर रहा है, इसका मतलब अ, कर्म बंधन खींच रहा है। जैसे आपके पास अनुभव है, कभी भी बुखार आया, सिर दर्द आया, हाथ पांव में दर्द आया, फाइनेंशियल लॉस हुआ, किसी ने डांट लिया, तो मन बाबा की तरफ नहीं जाएगा ना। तो कर्म का बंधन स्थूल में सूक्ष्म में नीचे खींचेगा, मन उड़ता नहीं है। इसलिए पहले वो कर्म जो बंधन के रूप में आपको नीचे लेकर आ रहा है, उसको पहले तोड़ो। अपने संस्कार स्वभाव को मोड़ना है। इसे बाबा ने कहा, देहभान को छोड़ो, आत्माभिमान में रहो। देह का साधन इकट्ठा करने के बदले शांति, सुख, आनंद, प्यार, शक्ति, इसकी तरफ ज्यादा जाना। साकार से भी ज्यादा, निराकार में ज्यादा, है ना। ऐसी थोड़ा सोच, चिंतन, सेवा, साधना, पुरुषार्थ सब चेंज करना। अभी अभी बाबा का जो मूल्य आ रहा है, साधन के आधार पर सेवा नहीं, कोई भी साधन नहीं रहना चाहिए, सिर्फ परमात्मा आपका मन बुद्धि, चैप्टर क्लोज। आपके सामने भी कोई लोग, न कंप्यूटर, न मोबाइल, किरणें, न कलर, नथिंग, सिर्फ आप और बाबा, बस सेवा होने का आपको अनुभव होना चाहिए। बस आपकी जगह से बाहर प्रोडक्ट निकला, आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा। वो कहाँ जाता है आप चिंता आप मत करो, बाबा बैठा है ना, वो देख लेगा। तो ऐसे अपने संस्कार स्वभाव को स्व परिवर्तन करने में, सेवा में, पुरुषार्थ में, मूल्य का ज्ञान के आधार पर मोड़ना है। तीसरा है, एक बाप से सर्व संबंध छोड़ने हैं। जो भी है, सुख हो, दुख हो, दर्द हो, बाबा डॉक्टर के रूप में चाहिए, मैकेनिक के रूप में चाहिए, जो भी है, बाबा से प्रॉब्लम है, बाबा को बताओ। खेलना, कूदना, सोना, झगड़ा करना, कान खींचना, बाल खींचना, प्यार करना, जो भी है, सीरियसली सेवा करना, डिस्कशन करना, झगड़ा करना, एक संबंध बाबा के साथ अंदर ही अंदर। ऐसा नहीं संबंध बाबा के साथ, देखो बाबा का फोटो कितना सुंदर है, 10,000 का है। बाबा को 10,000 का फोटो नहीं चाहिए, दिल का प्यार चाहिए। कितना रेट से फूल लेकर आके बाबा को डालते हो, बाबा कहते हैं मैं ना फूल देखता हूँ ना मुझे खुशबू चाहिए। उसके बदले उतना समय आपने मन भगवान को दिया होता, अहो सौभाग्य। इसीलिए सर्व संबंध बाबा को दे दो। माना मेरे पास ये तन आपका, धन आपका, सारा जायदाद आपका है बाबा, मेरा कुछ है नहीं। यही तीन शब्द संपूर्ण विजयी बना देंगे। तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना। इसके लिए सदा यह स्मृति रहे कि जो भी नयनों से विनाशी चीज देखते हो, यह सब विनाश हुई पड़ी है। आपके सामने जो भी चीज दिखाई देता है, व्यक्ति हो, साधन हो, धन हो, जो भी है, ऑलरेडी उसका विनाश हो चुका है। आपके सामने नहीं, ऑलरेडी हो चुका है। समझ लो, आपके एक पुराना बिल्डिंग था, आप कोई गांव में गए थे, वापस आने तक बिल्डिंग गिर गया। आपके सामने बिल्डिंग दिख रहा है, बिल्डिंग के अंदर जो भी लोग आपके रिश्तेदार थे वो भी चले गए। आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, जायदाद का पेपर, गहने, ड्रेस, सब चल गए, कुछ भी है ही नहीं। सिर्फ आप देख सकते हो, रो सकते हो, बस, और कुछ नहीं, है ना। उसको आप पा नहीं सकते हो। इसीलिए तो दूसरा अरेंजमेंट तो करना पड़ेगा ना जिंदगी जीने के लिए। इसलिए जो भी स्थूल देखते हो, समझ लो वो मरा पड़ा है। जैसे कि आपके सामने कोई व्यक्ति शरीर को त्याग कर दिया, डेड बॉडी है, तो क्या करते हो? सिर्फ देखना पड़ेगा, नहीं तो रोना पड़ेगा, बस। और कुछ काम नहीं कर सकती हो ना। हाँ, अपने वालों का बॉडी है तो रो लेंगे, दूसरा का बॉडी है तो हम क्यों रोना है ना। तो इसको मेरा मेरा आप जितना कहते हो, उतना आपको रोना आएगा भविष्य में, और वो साधन आपके सामने वो विनाश हो जाएगा। तो पश्चाताप का अग्नि आपके अंदर में आएगा। कितना समय, इतना किया था मैंने ये जायदाद के लिए, लेकिन आज सब चला गया ना। पहले ही मालूम है वो गिरता है करके, मालूम है ना। तो जिंदगी जीने के लिए जितना चाहिए उतना रखो, बाबा उसके लिए मना नहीं करते हैं। लेकिन ज्यादा अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, पोतों के लिए, परपोते के लिए देखने का जरूरत नहीं है। तब तक ना आप रहेंगे, ना आपका दुनिया रहेगा।
उन्हें देखते भी अपने नए संबंध, नई सृष्टि को देखते रहो तो कभी हार हो नहीं सकता। भले देखो नया सृष्टि क्या है, रूहानी सृष्टि, रूहानी शक्ति, रूहानी जायदाद। वो आपके पास कितना है वो चेक करो, सदा अंतर्मुखता में रहना। मेरा आज स्थिति कितना अच्छा हुआ, राजयोग में इतना मेरा बिजनेस हुआ, इतना स्टॉक हुआ जो कोई विनाश नहीं कर सकता है। और आज मैंने ऐसे सिचुएशन में कितना लोगों को ऐसे शक्ति बांट दिया और कमाई किया, उसको क्या करो, चेक करो। इसे आप जानते हैं गवर्नमेंट में भी ऐसे एक डिपार्टमेंट रहता है, जहां भी भूकंप हो, जहां भी बाढ़ आया हो, वहां रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए उन लोगों को अपॉइंटमेंट एंड ट्रेनिंग किया जाता है। उस सिचुएशन में वो लोग जाते हैं और वहां रेस्क्यू ऑपरेशन करते हैं, उसके लिए उनको फिक्स किया जाता है, उनको ट्रेनिंग दिया जाता है। तो आज भी बाबा ने आपको इसके लिए ट्रेनिंग दिया है, किसके लिए जानती हो? बच्चे देखो, स्कूल बिल्डिंग गिरा है, कोई वहां मरे हैं, उसकी भी डेड बॉडी है या कोई आत्मा उसके अंदर में, उसको निकालने के लिए लौकिक गवर्नमेंट का लोग है। लेकिन सामने जो लोग हैं जो रो रहे हैं, दुखी में हैं, शरीर का प्रॉब्लम है, ठीक करने वाला शरीर का डॉक्टर है, हॉस्पिटल है, मेडिसिन है। लेकिन आत्मा जब रो रही है ना, उसको ठीक करने वाला कौन? उसके लिए तो बाबा ने आपको ट्रेनिंग दिया है। तो उस समय जो बिल्डिंग गिरा है, वो देखने का काम आपका नहीं है। जो बिल्डिंग के नीचे जो आत्मा ये नो रो रहे हैं, तड़प रही है, उसके सामने जो बिल्डिंग का जो ओनर, रिश्तेदार, वो रो रहे हैं। जिनका हाथ पांव टूटा है वो लोग रो रहे हैं, गांव वाले रो रहे हैं, रिश्तेदार रो रहे हैं। उनको शांति देने का काम, उनका हेल्थ, मेंटल हेल्थ, रूहानी हेल्थ ठीक करने का काम आपका है। इसके लिए तो मैंने आपको एजुकेशन दिया, इसके लिए तो मैंने आपको ट्रेनिंग दिया, अनुभवी बनाया। तो उस समय आप कितना अपने ड्यूटी को निभाते हो, चेक करो। तो ऐसी आत्माएं तथा खुशी रहते हैं। ऐसे समय पर आपको क्या करना है, हार नहीं खाना। रिसेंटली हमारे एक रिश्तेदार ने शरीर त्याग कर दिया। हमारा बहन का, मतलब हमारा माता जी का बहन का बेटा था, 75 ईयर्स के थे। जब उनको सीरियस हुआ, डॉक्टर ने कहा घर लेकर जाओ, तब उनका फोन आया। तब हम बेंगलुरु में थे, बाबा ने भेजा था सेवा के लिए। उसके बाद आने के बाद जिस दिन आया था, हम उसी टाइम को देखने के लिए गए, क्योंकि लौकिक को भी संभालना पड़ता है ना। वहां जाने के 5-10 मिनट पहले फोन आ गया कि उस आत्मा ने शरीर त्याग कर दिया। ठीक है, वहां गए, जाते ही डॉक्टर आए थे चेक करने के लिए, वो उन्होंने शरीर त्याग कर दिया कि नहीं। डॉक्टर ने देखा, हम अंदर जाते, डॉक्टर देखकर बाहर आए, उनके साथ बाहर सभी लोग बाहर आ गए। तो वहां क्या जरूरत था, शांति का। वहां एक चेयर था, आराम से बैठ गए आधा घंटे में। वहां सभी उनका जो रिश्तेदार माता है रो रहे हैं, भाई लोग सभी बाहर गए हैं, आगे क्या करना है, वहां कोई हमको पूछने वाला नहीं है। ठीक है, आराम से बैठ गए, आधा घंटा योग किया, वाइब्रेशन दिया शांति का, बाहर आ गए, घर वापस आ गए। आए ना। किस टाइम पर किनको कहा किसके लिए भेजना है, बाबा जानता। वो लोग रो रहे हैं, वहां का वातावरण शुद्ध करना है, वो हमारा काम है। तो जो आपको ड्यूटी दिया है उसको निभाओ ना। यस, आप तो सिंपल हो, आप स्थूल का शरीर लेकर आप हो वहां, लेकिन आप शांति दे रहे हो, किसी को पता नहीं। उसमें एक भाई बीके थे, तो उन्होंने कहा थोड़ा बाबा को कहकर योग कीजिएगा, किया, वापस आ गए। तो ऐसे सिचुएशन में आपका ड्यूटी ऐसा है, तो हर रोज सदा विजयी बनो, ये फॉर्मूला धारणा करके। स्थूल बिल्डिंग गिर गया करके सोचना नहीं बच्चे, आज ही याद रखना, आपका सारा जायदाद आपके सामने एक दिन विनाश होगा, भविष्य में रोना नहीं। इसलिए आज ही सोचना, स्थूल साधन इकट्ठा करने के लिए, बिल्डिंग है और भी बिल्डिंग ले लो, कपड़ा है और भी कपड़ा ले लो, और भी गहने ले लो। भले मुथूट फाइनेंस में रखते हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में रखते हो, अपने घर में रखते हो, चला जाएगा, याद रखना। बाबा ने नहीं कहा ये मुझे ब्लेम मत करना। स्लोगन, योगी की निशानी है सदा क्लीन एंड क्लियर।
उनका मन बुद्धि जितना क्लीन एंड क्लियर रखता है, बाबा का इशारे को वो कैच कर सकते हैं, उसके अनुसार अपने को मोल्ड कर सकता है और सदा विजयी बन सकता है। देखो आंख क्लीन है, सामने चीज ठीक से दिखाई देता है। कान क्लीन है, आगे वालों को साउंड सुनाई दे सकता है। ऐसे मन बुद्धि क्लीन है, परमात्मा का वॉइस को आप क्या कर सकते हो, कैच कर सकते हो। योगी माना हम बाबा के साथ योग लगाते हैं ना, मन बुद्धि क्लीन है, बाबा के इशारे, बाबा का शक्ति को हम क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं, पहचान सकते हैं और समझ सकते हैं, धारणा भी कर सकते हैं, सदा सफल और विजयी भी बन सकते हैं। ओम शांति।